नमस्कार दोस्तों, साइंस विद सचिन सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूं स्पेशल इंडियन आर्मी के रिटन एग्जाम के लिए जनरल साइंस की स्पेशल टेस्ट सीरीज। दोस्तों, इस टेस्ट सीरीज में मैं आपको कराऊंगा स्पेशल इंडियन आर्मी के रिटन एग्जाम के लिए जनरल साइंस के टॉप 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, मेरे पढ़ाए हुए 400 से अधिक विद्यार्थी इंडियन आर्मी के अंदर सिलेक्ट हो चुके हैं और मेरे पढ़ाए हुए नोट्स और प्रश्नों से इंडियन आर्मी के रिटन एग्जाम में 90% से अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो दोस्त इस बार इंडियन आर्मी के रिटन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। दोस्तों, तैयारी करते रहो। अगर आप ईमानदारी से तैयारी करोगे तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सिलेक्ट होने से नहीं रोक सकती। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको कराऊंगा आर्मी बूस्टर डोज साइंस टेस्ट का टेस्ट नंबर 78। जिन विद्यार्थियों ने आर्मी बूस्टर डोज साइंस टेस्ट के पिछले 77 टेस्ट के वीडियो नहीं देखे हैं तो दोस्तों अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। ये सभी प्रश्न आपकी आने वाली इंडियन आर्मी रिटन एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और दोस्तों इन प्रश्नों के बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो जो दोस्त इस बार इंडियन आर्मी के रिटन एग्जाम की तैयारी करें इन सभी प्रश्नों को अपनी कॉपी के अंदर लिखें और बार बार रिवीजन लगाएं। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं आर्मी बूस्टर डोज साइंस टेस्ट का टेस्ट नंबर 78 का फर्स्ट धमाकेदार वाला प्रश्न है। देखिए, फर्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु है? ऑप्शन देखते हैं, फास्फोरस, पारा, सल्फर, कार्बन। तो दोस्तों आपको याद रखना है, देखिए फास्फोरस, सल्फर और कार्बन ये तीनों क्या है दोस्तों? ए धातु। क्या है? ए धातु। जबकि पारा या मरकरी क्या है? धातु है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। लो जी। अब देखिए एक्स्ट्रा इंपोर्टेंट पर्सन क्या, देखिए फास्फोरस का प्रतीक होता है दोस्तों पी और पारा या मरकरी का प्रतीक होता है एच जी। याद रखना है भाई। सल्फर का प्रतीक होता है एस और कार्बन का प्रतीक होता है सी। और परमाणु क्रमांक भी याद रख लेना भाई साहब, एग्जाम में पूछा जाता है। फास्फोरस का परमाणु क्रमांक होता है 15 और पारा या मरकरी का होता है 80, सल्फर का होता है 16, कार्बन का होता है 6। लो जी, 8-9% आपको एक्स्ट्रा इंपोर्टेंट बता दिए। ठीक है, तो दोस्तों मेरा उद्देश्य यही है कि आपका एक भी पर्सन गलत नहीं हो साइंस का। ठीक है, लो जी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं। पर्सन संख्या सेकंड। देखिए पर्सन संख्या सेकंड है, कौन सा जोड़ा गलत है? ऑप्शन देखते हैं, ट्रेकोमा आंख, पीलिया यकृत, ल्यूकेमिया रक्त कोशिकाएं और अति तनाव निम्न रक्तचाप। देखो धमाकेदार वाला प्रश्न है। देखो दोस्तों पूरा डिटेल से बता देता हूं। जो ट्रेकोमा बीमारी होती है दोस्तों ये आंख से संबंधित होती है, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, तो ये जोड़ा बिल्कुल सही है। जोड़ा गलत हमारे को पूछा है तो ये सही है। पीलिया यकृत बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। क्या बिल्कुल सही जोड़ा है कि पीलिया के अंदर यकृत या लीवर प्रभावित होता है। लो जी, नेक्स्ट है ल्यूकेमिया, जिसको ब्लड कैंसर बोला जाता है या रक्त कैंसर बोला जाता है। इसमें यह रक्त कोशिकाओं से संबंधित है, बिल्कुल सही बात है। याद रखना है, जो ल्यूकेमिया या ब्लड कैंसर होता है उसमें WBC की संख्या सामान्य रूप से अधिक हो जाती है। ठीक है, तो यह भी जोड़ा सही है। अब देखो अति तनाव मतलब बहुत ज्यादा टेंशन, अति तनाव, तो उसमें निम्न रक्तचाप होता है या उच्च रक्तचाप? उच्च रक्तचाप होता है, जो कि ये क्या है? गलत है। तो सेकंड का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। धमाकेदार वाला प्रश्न है, याद रख लेना भाई। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या थर्ड। देखिए पर्सन संख्या थर्ड है, बीमारियों का रोगाणु सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन देखते हैं, लुईस पास्चर, लिस्टर, जेनर और हार्वे। तो दोस्तों आपको याद रखना है, बीमारियों का रोगाणु सिद्धांत किसने दिया था? लुईस पास्चर ने। तो थर्ड का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और प्रतिरक्षा का जनक, ठीक है याद रख लेना भाई, प्रतिरक्षा का जनक कौन होता है? एडवर्ड जेनर, याद रख लेना। और नेक्स्ट, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की? रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की? विलियम हार्वे। ये इंपोर्टेंट पर्सन है जो याद रखने हैं। लो जी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं दोस्तों, पर्सन संख्या 4। हाँ जी, पर्सन संख्या 4 है, आर्थराइटिस में सूजन आ जाती है, किस में आती है? फेफड़ों के अंदर, आंखें, त्वचा या जोड़ों में। तो आर्थराइटिस, देखो नाम से ये आर्थराइटिस
मतलब हड्डियों से या जोड़ों से संबंधित है, तो आर्थराइटिस रोग में जोड़ों के अंदर सूजन आ जाती है। तो 4 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा रे? डी हो जाएगा। धमाकेदार वाले प्रश्न है दोस्तों। हाँ जी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 5, देखो प्रश्न संख्या 5 है डाउन सिंड्रोम। हाँ जी, डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति में होते हैं, हाँ जी, कितने होते हैं? 47 गुणसूत्र, 46 गुणसूत्र, 48 गुणसूत्र और 49 गुणसूत्र। तो दोस्तों आपको याद रखना है, देखिए जो डाउन सिंड्रोम होता है इसको बोला जाता है मंगोलता। क्या बोला जाता है? मंगोलता या मंगोलिज्म। याद रखना है भाई, मंगोलता या मंगोलिज्म, ठीक है। और आपको याद रखना है कि ये जो डाउन सिंड्रोम होता है ये 21वीं जोड़ी गुणसूत्र की पुनरावृत्ति से होता है। 21वीं जोड़ी गुणसूत्र की पुनरावृत्ति से उत्पन्न होता है। लो जी, तो आपको बताएं इसमें टोटल गुणसूत्र कितने होने चाहिए? वैसे 46 होने चाहिए, लेकिन 21वीं जोड़ी गुणसूत्र की पुनरावृत्ति हो गई तो टोटल एक गुणसूत्र आगे बढ़ जाएगा। तो कितने गुणसूत्र होते हैं? 47 गुणसूत्र। इंपोर्टेंट प्रश्न है। और ये भी याद रखना है कि कौन सी जोड़ी गुणसूत्र की पुनरावृत्ति से उत्पन्न होने वाला विकार है? 21वीं जोड़ी गुणसूत्र की पुनरावृत्ति से उत्पन्न होने वाला विकार है। तो इसमें टोटल गुणसूत्र कितने हो जाते हैं? 47। इंपोर्टेंट प्रश्न है, याद रख लेना। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 6, देखिए दो चुंबकीय रेखाएं आपस में काटती है, कहीं नहीं, 2 बिंदु पर, 3 बिंदु पर, 1 बिंदु पर। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि दो चुंबकीय रेखाएं आपस में कभी भी नहीं काटती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कहीं नहीं काटती। तो 6 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 7, देखो धमाकेदार वाला प्रश्न। वह धातु जो पानी पर तैरती है, ऑप्शन देखते हैं, पारा, लिथियम, चांदी, एल्यूमिनियम। तो दोस्तों आपको याद रखना है, धमाकेदार वाला प्रश्न है। देखिए एक तो सोडियम, ठीक है, और एक पोटेशियम और एक होता है लिथियम। सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, ठीक है। लो जी, ये क्या होती है दोस्तों? इनका घनत्व कम होता है, इसलिए पानी की सतह पर तैरती है, ठीक है, याद रख लेना। तो वह धातु जो पानी पर तैरती है कौन सा आएगा? लिथियम आएगा। तो 7 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अच्छा प्रश्न है, याद रखना है भाई, ठीक है। लो जी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 8, देखिए प्रश्न संख्या 8 है निम्न में से कौन सा विटामिन अपने रासायनिक नाम से नहीं जुड़ा है? देखिए धमाकेदार वाला प्रश्न। विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनोल, बिल्कुल सही जुड़ा है भाई। विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है पायरिडोक्सिन, ये तो गलत जुड़ा है, क्योंकि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टोकोफेरोल। क्या होता है मेरे जिगर के टुकड़ों? टोकोफेरोल, ठीक है। विटामिन सी एस्कोर्बिक कमल, बिल्कुल सही जुड़ा है, ठीक है। विटामिन डी कैल्सीफेरोल, बिल्कुल सही जुड़ा है। प्रश्न हमारे को यही पूछा है कि अपने रासायनिक नाम से सही नहीं जुड़ा है, कौन सा? देखिए विटामिन ई, लॉजी। तो 8 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। सर ये पायरिडोक्सिन किसका है? तो ये विटामिन B6 का रासायनिक नाम है, याद रख लेना दोस्तों, धमाकेदार वाला प्रश्न है। लो जी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 9, देखिए प्रश्न संख्या 9 है किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा? ठीक है, अच्छा प्रश्न है भाई, याद रखना है। जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो, जब लिफ्ट त्वरित गति से नीचे आ रही हो, समान वेग से ऊपर जा रही हो, समान वेग से नीचे आ रही हो। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार अधिक कब महसूस होगा? जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। अच्छा प्रश्न है। लो जी, तो 9 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब 3 कंसेप्ट है जो आपको मैं बता देता हूं, आपका गलत नहीं होगा फिजिक्स का प्रश्न। यदि लिफ्ट ऊपर जाती है तो व्यक्ति को अपना भार बढ़ा हुआ महसूस होता है, ठीक है, याद रखना है। दोबारा बता देता हूं, यदि लिफ्ट ऊपर जाती है तो व्यक्ति को अपना भार बढ़ा महसूस होता है, ठीक है। यदि लिफ्ट नीचे की ओर जाती है तो व्यक्ति को अपना भार घटा हुआ महसूस होता है, और यदि लिफ्ट एक समान वेग से चलती है तो व्यक्ति को अपने भार में कोई परिवर्तन महसूस नहीं होता है। ये तीनों याद रख लेना, ठीक है, इंपोर्टेंट बात है। लो जी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 10, देखिए प्रश्न संख्या 10 है कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है।
तो इसका pH संभवतः क्या होगा? अच्छा प्रश्न है भाई। 1, 4, 5 और 10। तो देखो इसकी ट्रिक बताता हूं मैं आपको डिटेल से। क्या इसकी ट्रिक एक याद रखनी है, अनिल। क्या याद रखनी है दोस्तों? अनिल। ए का मतलब होता है अम्ल, और न का मतलब होता है नीला, और ले का मतलब होता है लाल। तो मैंने क्या बताया रहा है, जो अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस पत्थर को क्या कर देते हैं? लाल। अब बात करते हैं क्षार के बारे में। तो क्षार क्या करेगा बताओ? लाल को नीला करेगा। लाल लिटमस पत्थर को क्या करेगा दोस्तों? नीला करेगा। अब सर क्या जो अम्ल होते हैं उनका पीएच मान होता है दोस्तों, इंपोर्टेंट बात, 0 से लेकर 6.9 तक। अम्ल का पीएच मान कितना होता है? 0 से लेकर 6.9 तक। और क्षार का पीएच मान कितना होता है? 7.1 से लेकर 14 तक होता है। और 7 वाला मान क्या होता है? उदासीन होता है। प्रश्न पूछा भी गया है कि एक विलयन जिसका पीएच मान 7 है तो वो क्या होगा? उदासीन होगा। ठीक है, अब देखो हमारा प्रश्न हम दोबारा रीड करते हैं। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, लाल को नीला करा, इसका मतलब क्षार है, ठीक है, बेस है। अब इसका पीएच संभवतः क्या होगा? इसका पीएच 7 से तो ऊपर ही होगा। तो पहला भी नहीं आएगा, दूसरा भी नहीं आएगा, और तीसरा भी नहीं आएगा। तो संभवतः इसका पीएच कितना होगा? 10 होगा। ये इंपॉर्टेंट बात है भाई। ठीक है, ऐसे प्रश्न आते हैं दोस्तों, अच्छे से तैयारी करो। और दोस्तों ये 78वां टेस्ट चल रहा है। पिछले 77 टेस्ट के वीडियो सभी को देखना है। जो बच्चे मेरे चैनल से नए जुड़े हैं, देखना है दोस्तों। 4 साल हो गए पढ़ाते हुए मेरे को आर्मी के अंदर, रग रग से पता है कि क्या आता है क्या नहीं आता है। तो आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको अपनी कॉपी के अंदर लिख लो और बार बार रिवीजन लगाओ। अगर कोई बच्चा इन 78 टेस्ट के वीडियो को अपनी कॉपी के अंदर लिख लेता है और बार बार रिवीजन लगाता है, मैं बोल रहा हूं साइंस में एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा, गारंटी है। हाँ जी, लाइव प्लेटफॉर्म पर बोल रहा हूं मैं, एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा आपका। ठीक है, और 500 प्लस प्रश्न का एक धमाकेदार वाला वीडियो जिसमें केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है, और केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स का शानदार वाला मसाला तैयार है। प्लेलिस्ट में जाओ देखो, ठीक है, सबसे ऊपर वाला वीडियो मिलेगा। तो ऐसे मसाला पड़ा है दोस्तों, आपको किसी से नोट्स लेने की, किसी से प्रश्न लेने की आवश्यकता नहीं है। आप घर पे रहकर भी तैयारी कर सकते हो, किसी कोचिंग की ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, जब आपको इतना शानदार वाला मसाला मिल रहा है तो लो जी। आप किसी को समझ में कम आता है, प्रश्नों को रट डालो लिख लिख के, काम हो जाएगा आपका। ठीक है, हाँ जी, 400 से अधिक बच्चे लग गए भाई पढ़ाए हुए, और एक धमाकेदार वाला इंटरव्यू जो किसी कोचिंग में नहीं गया बच्चा, ठीक है, किसी कोचिंग में नहीं गया, न फिजिकल और न रिटर्न, और 47% सही, केवल नोट से तैयारी करके। तो आप देखो ना वीडियो, लाइव मैंने डाला है कभी उसका इंटरव्यू लेके अभी। ठीक है, तो ऐसे बच्चे हैं भाई साहब जिनके लगन है कि आप कुछ नया करना है, तो कोशिश करो दोस्तों, नया होगा। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं। पर्सन संख्या 11। पर्सन संख्या 11 है, नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन देखते हैं, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, फेरस सल्फेट, कॉपर सल्फेट। धमाकेदार वाला प्रश्न है भाई, याद रखना है। ठीक है, नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या होता है? कॉपर सल्फेट। तो 11वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और नीला थोथा का रासायनिक सूत्र भी आप याद रख लेना, क्या होता है? CuSO4, हाँ जी, CuSO4.5H2O। ये किसका सूत्र है? नीला थोथा का रासायनिक सूत्र है, याद रख लेना। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 12। देखो नीचे कुछ रोगों के नाम तथा जिनकी कमी से ये रोग होते हैं के जोड़े दिए गए हैं। गलत जोड़ा छांटिए। धमाकेदार वाला प्रश्न। देखो रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है, बिल्कुल सही जोड़ा है भाई। बेरी बेरी ये विटामिन B1 या बी की कमी से होता है, बिल्कुल सही जोड़ा है। देखो विटामिन सी ये पेलेग्रा, ये गलत जोड़ा है भाई। विटामिन सी की कमी से तो कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, ये पेलेग्रा तो कौन से विटामिन की कमी से? ये विटामिन B3 की कमी से होता है। काफी इंपोर्टेंट बात। रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है, बिल्कुल सही जोड़ा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सारे इंपोर्टेंट पर्सन है भाई, ठीक है, याद रखना है। लो जी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं। पर्सन संख्या 13। देखिए बहते हुए पानी में किस प्रकार की ऊर्जा पाई जाती है? ऑप्शन देखते हैं, यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, और इनमें से कोई नहीं। तो बहते हुए पानी में किस प्रकार की ऊर्जा पाई जाती है? गतिज ऊर्जा। लो जी, तो 13वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब देखिए क्या एक इंपॉर्टेंट बात है, देखिए गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है, एग्जाम में आता है, याद रखना भाई। गतिज ऊर्जा को इंग्लिश में बोला जाता है काइनेटिक एनर्जी।
के बराबर 1/2 mv², ठीक है। और स्थितिज ऊर्जा को बोला जाता है पोटेंशियल एनर्जी, पीई। पी बराबर होता है m × g × h, ठीक है, mgh। तो ये स्थितिज ऊर्जा का हो गया, गतिज ऊर्जा का 1/2 mv² हो गया। ये दोनों सूत्र याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 14। देखिए हाइड्रोजन के नाभिक में होते हैं, देखो धमाकेदार वाला प्रश्न है भाई, एक प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन, केवल एक प्रोटॉन, दो प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, दो प्रोटॉन तथा दो न्यूट्रॉन। तो देखो सबसे पहले तो नाभिक किन कणों से मिलकर बना है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से। किससे मिलकर बना रहे? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से। अब अपन बात करते हैं, हाइड्रोजन का प्रतीक होता है 1H1। लो जी, अगर बात करें इस हाइड्रोजन का, देखो प्रतीक तो H हो गया, परमाणु क्रमांक 1 हो गया। परमाणु क्रमांक को अंग्रेजी अक्षर के द्वारा Z के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, तो Z 1 हो गया। ऊपर होती है द्रव्यमान संख्या, जिसको दर्शाते हैं A से, तो द्रव्यमान संख्या कितनी हो गई? 1। अब बात करते हैं इसमें प्रोटॉन, तो इसमें प्रोटॉन 1 होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन भी 1 होगा। अब बात करते हैं न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन निकालते हैं द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक घटा देते हैं, तो 1 में से 1 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अब मेरे को एक बात बताओ कि जो नाभिक है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है, सही बात है कि नहीं? इसमें प्रोटॉन कितने हैं? 1, और न्यूट्रॉन कितने हैं? 0। तो हाइड्रोजन के नाभिक में केवल एक प्रोटॉन मौजूद रहता है, एक प्रोटॉन पाया जाता है। धमाकेदार वाला प्रश्न है भाई, ठीक है। तो 14वीं का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। रटने की जरूरत नहीं है, समझ में नहीं आता ना, एक बार तो दोबारा देख लो वीडियो, मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। लो जी, और नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने, ठीक है। और हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? कैवेंडिश ने। ये एक्स्ट्रा इंपोर्टेंट प्रश्न है, और मैं चाहता भी यही हूं कि जो भी बच्चे मेरे से जुड़े हुए हैं उन सबका एक भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए साइंस में, ठीक है दोस्तों। लो जी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 15। देखो मिट्टी के तेल केरोसिन में रखी जाने वाली धातु है। ऑप्शन देखते हैं, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सोडियम और लोहा। तो मिट्टी के तेल या केरोसिन में रखी जाने वाली धातु कौन सी है? सोडियम है। लो जी, तो 15वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो दोस्तों आज मैंने इस वीडियो में आपको हल कराया आर्मी बूस्टर डोज साइंस टेस्ट का टेस्ट नंबर 78। जिन विद्यार्थियों ने आर्मी बूस्टर डोज साइंस टेस्ट के पिछले 77 टेस्ट के वीडियो नहीं देखे हैं, तो दोस्तों अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप सभी को इन सभी टेस्ट के वीडियो को अपनी कॉपी के अंदर, हाँ जी, सभी प्रश्न को लिखना चाहिए और बार बार रिवीजन लगाना चाहिए। मैं दोबारा बोल रहा हूं, आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा इस बार, ठीक है। आप चाहे से भारत के किसी भी कोने में और किसी भी आर्मी की ट्रेड की तैयारी कर रहे हो, आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। अच्छे से तैयारी करते रहो दोस्तों, और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि दोस्तों आपके 15 में से कितने प्रश्न सही हुए। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और जो बच्चे चैनल से नए जुड़े हैं वह चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले न्यू वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसा बना आसियाना, तो बोली बढ़नी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो दोस्तों अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको जी तोड़ मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।